ये तो मर जाती तो वो तो ठीक था काम। अब ये रोज मरती है, उस दिन तो एक ही दिन मरना था इसने। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आपके बेटे ने आकर आपके साथ मारपीट की? उसने तो एहसास नहीं ना किया कि मेरी माँ है। मैं इस बात को ना तकलीफ को सोचती नहीं हूँ कि इसकी वजह से मैं कितना बेपर्द हुई। हाथ तो उठाना तो थोड़ा लफ्ज है। उसने जिस तरह मुझे मारा, उसने जिस तरह मुझे पीटा, टंगे मुक्के भी मारे, हाथ भी मारे, मैं सर पता नहीं कहाँ लगा जो मुझे वो तकलीफ हुई। उससे बिल्कुल एहसास नहीं है कि मेरी माँ कितना जलील हुई है। माँ का सर दीवारों पर मारता रहा। हाफिज़े कुरान बनाया, 5 वक्त के नमाजी बनाए, दुनिया की भी तालीम दी, हुनर सिखाया। मेरे जो भाई थे उन्होंने मेरे बेटे को आगे लगा के मेरे ऊपर जायदाद के केस किए। मेरे ही घर के अंदर मेरे ही घर का एड्रेस लिखवाया कि इसमें चोरी हुई है। जिस तरह तुम्हारा दिल करता है उस तरह रह लो, पर लड़ो ना यार। मैंने मर जाना, मैंने कौन सा साथ लेके जाना है सारा कुछ। इंतजार है बच्चों का, इंशाल्लाह बच्चे आए हैं, इकट्ठे हों दोबारा। इंशाल्लाह। इतना सब कुछ, इतनी ज्यादतियों के बाद फिर भी उन्हें माफ कर दी। माँ बाप जो औलाद के लिए बाइसे निजात हैं, माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जो कि जन्नत का दरवाजा है। दोनों की फर्मा बरदारी, दोनों का हुक्म बजा लाना हर औलाद के ऊपर फर्ज है, चाहे वो अब की नस्ल हो, चाहे वो जो अब से पहले की नस्ल है वो हो। लेकिन माँ बाप हमेशा माँ बाप ही रहेंगे। वालिदैन जो हैं वो औलाद के लिए कभी भी नहीं बदलते। बेटे जिनको मन्नत मुरादों के बाद मांगा जाता है, कहाँ कहाँ माँ बाप जाते हैं मन्नत मांगने, मुरादें मांगने, क्या क्या हाजतें मांगते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को औलादे नरीना अता फरमाए। जब बेटे पैदा हो जाते हैं, जब बेटे इस काबिल हो जाते हैं कि वो बाप के बाजू बने, जब बेटे इस काबिल हो जाते हैं कि वो माँ को संभाले उम्र के इस हिस्से में, तो बेटे ही माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं। वही औलाद जिनको माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर बनाया होता है इस काबिल, वही उन माँ बाप को काटने को दौड़ते हैं। ये मेरे साथ वालिदैन मौजूद हैं। इनके कदमों में बैठने की वजह ये है कि हम बच्चों की, हम औलादों की असल औकात ये है कि हमारी असल औकात माँ बाप के कदमों में है, लेकिन हम लोग इन्हीं के सामने अकड़ते हैं, हम लोग इन्हीं के सामने ऊंची आवाज में बोलते हैं, तल्ख जुबान अपने अल्फाज के गलत जुमले इन्हीं के ऊपर चलाते हैं। और इस चीज की पकड़ जो है हमारी दुनिया में तो होगी, आखिरत में इससे बुरी होगी। इनके बच्चे हैं, 4 बेटी हैं और 3 बेटे हैं। 3 बेटों में से एक बेटा इनके पास है, 2 बेटे। एक बेटा इस माँ के ऊपर हाथ उठाता है, इस माँ को घर में घुसकर लहू लुहान करता है, उसके बाद चला जाता है। इस बाप के ऊपर वही बच्चा जायदाद के केस करता है। ये पिछले 1.5-2 साल से ये बुजुर्ग वालिद वो केस लड़ने के लिए अदालतों में, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। ये माँ जिसने उस बेटे को इतनी तकलीफ से पैदा किया, ये माँ उस बेटे की नफरत का, उस बेटे के तशद्दुद का निशाना बनती है। छोटा बेटा, उसकी शादी की, वो मुकम्मल तौर पर ससुराल वालों का होके रह गया। उसने कभी पलट कर नहीं देखा कि मेरी बूढ़ी माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेरे बूढ़े बाप को किसी चीज़ की ज़रूरत है। बेटियाँ तो फिर होती ही अपने घर वाली हैं और उन्होंने अपने घर भी देखने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितना हो सके माँ बाप के लिए करती हैं, बाकी बात इन्हीं से करते हैं। माशाल्लाह से 3 बेटे पैदा किए, बड़ी मन्नतें मुरादें मांगी होंगी कि नहीं? इंसान कुछ सोचता है, बेटे मांगता है, इसीलिए मांगता है कि कल को वो सहारा बनेंगे। लेकिन मेरी औलाद बहुत अच्छी थी, ये शादी के बाद बहुत बिगड़ी। हाफिज़े कुरान बनाया, 5 वक्त के नमाजी बनाए, इनको मैंने दीन की भी तालीम दी, दुनिया की भी तालीम दी, हुनर सिखाया, काम करना सिखाया, कारीगर बनाया। आज वो काम भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन इसके पीछे एक वजह होती है, वो जो रिश्तेदारों की जेलसी होती है ना, वो सबसे मेन चीज़ वो होती है। अब हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने भाइयों के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे यानी कि कारोबार करता हूँ, खाते पीते थे ना आप? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ियाँ भी हैं मेरे पास, सारा कुछ था। मेरा एक बेटा 14 साल पहले चला गया, लेकिन दोनों ने मुझे फिर संभाला। उन्होंने मुझे उम्रा भी करवाया, हज भी करवाया, हम 3-4 बार उम्रे पे भी गए। तो ये जो मेरे जो होते हैं ना शरीके वाले कहते हैं, जिन्हें शरीक कहते हैं, उनसे ये सारा कुछ मामला देखा नहीं गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर में मेरी औलाद को बैठा के मेरे ख़िलाफ़ किया। मेरे ख़िलाफ़ ऐसे पता नहीं क्या क्या मवाद उसमें डाले गए कि वो मेरे ख़िलाफ़ होते चले गए। तो वो ख़िलाफ़ होते रहे, आस्ता 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 वो बढ़ता गया काम।
تو ایک وقت ایسا آیا کہ میرے جو بھائی تھے انہوں نے میرے بیٹے کو آگے لگا کے میرے اوپر جائیداد کے کیس کیے، میرے اوپر ایف آئی آریں 2 کٹوائی انہوں نے، ایک چوری کی ایف آئی آر کٹوائی، جھوٹی گواہیاں دے کے 380 کا پرچہ بھی میرے اوپر ہوا، اور میرے ہی گھر کے اندر میرے ہی گھر کا ایڈریس لکھوایا کہ اس میں چوری ہوئی ہے، اچھا، گھر بھی میرا چوری اور بھی، چوری بھی میں نے کی، اچھا، اور پرچہ بھی ہو گیا میرے اوپر 380 کا، حالانکہ بنتا ہی نہیں ہے، کسی روح سے اپنی بھی نہیں اولاد کی بنتا ہے۔ طرف سے، ہاں میری اولاد کی، صرف میرے بھائیوں نے میری بھابھیوں نے جا کے نا ان کے ساتھ گواہیاں دی، جھوٹی دی، جو مرضی کیا، لیکن آج میری اولاد کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سب سے بڑے دشمن ہمارے یہی ہیں، اور جن کے پیچھے میں لگ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہوں اور ان کے خلاف چل رہا ہوں، اور یہ کیا نام ہے اس کو سمجھ نہیں آنے دے رہے ہیں۔ کبھی بیٹے کو بٹھا کر سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ اپنے والدین کے خلاف ہو گئے ہو، اپنے ہی والدین کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ میں نے نا انہیں کہا تھا، میں نے کہا یار تم ہے نا اگر باہر رہنا ہے باہر رہ لو، اندر رہنا ہے اندر رہ لو، یہاں پہ رہنا ہے یہاں پہ رہ لو، جس طرح تمہارا دل کرتا ہے اس طرح رہ لو، پر لڑو نہ یار، میں نے مر جانا، میں نے کون سا ساتھ لے کے جانا، یہ سارا کچھ یہ بنا ہوا ہے، یہ تمہارا ہی ہے۔ کتنی جائیداد ہے جس کی اتنی ہوس ہے؟ جائیداد تو ایک مکان 10 مرلے کا میں نے جو بنایا تھا، میں نے خریدا تھا، مجھے تو اس کی ہوس بھی نہیں تھی، میں نے یہ جو بیٹے نے میرے سے پرچے کروائے ہیں آدھا میں نے اس کے نام لگوایا ہوا تھا بچپن میں، 1 سال کا تھا کہ 1.5 سال اس کا کو تھا، پتا تھا اس بات کا کہ آدھا میرا نام ہے؟ اس کو پتا تھا، اچھا، تو وہ میں نے تو اپنے نام کروانے کی کوشش بھی نہیں کی، تو جس وقت اس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد یہ چلا گیا، یعنی کہ گھر سے نکل گیا، یہ پوری پلاننگ تھی اس کی، ہاں بیوی کے ساتھ چلا گیا، اس نے اپنے ساس سسر کو، میرے والدین کو تو پتہ تھا کہ اس کے نام میری والدہ نے اور اس کی ساس نے مل کے نا میرے مکان کا نا کسی جو بڑے وہ ہوتے ہیں نا بڑے گینگسٹر ہر علاقے میں ہی ہوتے ہیں، ان کو بکوا دیا وہ۔ اچھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ ہاں مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا، یہ 2013 کی بات ہے، تو جب وہ نا وہ دوسری پارٹی ہمارے سے آ گئی خالی کروانے کے لیے کہ جی یہ مکان ہمارا ہے، خالی کرو اس کو، تمہارے بیٹے نے ہمیں بیچ دیا، یہ مکان ہم نے خرید لیا، تو وہ اس سے نا کیا ہوا کہ وہ اہل محلہ اکٹھے ہو گئے، وہ ہمارے اوپر وہ وکیل ساتھ آ گئے، بدماشی لگے کرنے میں، نکالنے لگے گھر سے، تو اہل محلہ آ گئے، انہوں نے خیر اپنی اثر و رسوخ، اور جس سے میں نے وہ پلاٹ خریدا تھا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا بندہ تھا، اس کو پتہ چلا، وہ بھی آ گیا، اس نے کہا کیا ہوا، میں نے کہا یار ایسے ایسے کر کے دیکھو یہ اولاد یہ کر رہی ہے، اس نے نا میرے ساتھ گیا، وہ عدالت کے اندر اس نے اسٹے لگوایا، سارا کچھ کیا، اس نے کہا کہ میری غلطی کی وجہ سے نا یہ اس کے بچوں کے نام ہو گیا تھا، تو لیکن اس کے باپ نے کوئی، اس نے کہا یار کل بھی نہیں کہی ہے آج بھی نہیں کو، کوئی بات نہیں۔ یہ تو آپ کا بڑا بیٹا ہے نا، جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے، وہ کیوں چھوڑ کر گیا؟ وہ ایسے گیا کہ اس کی شادی ہوئی، نئی شادی ہوئی، ہفتہ 10 دن ہوئے تھے، ابھی تھوڑے دن اس کی بیگم گھر چلی جاتی تھی، پھر ہم لے آتے تھے، آنا جانا تو ہوتا ہی ہے ایسے شروع میں، پھر اس کی دادی نا بیمار ہو گئی، لڑکی بہو کی دادی جو بیمار ہو گئی، تو وہ میری بہو کہنے لگی کہ ابو جی ماموں لگتا ہوں میں ان کا، اس نے کہا ماموں جی ہاں میں نا 1 ہفتے کے لیے چلے جائیں اپنی دادی، میں نے کہا سو بسم اللہ آپ چلے جائیں کوئی بات نہیں، تو اس نے کہا کہ میں نا ہفتے تک آ جائیں گے ہم، اگر میں نہ آئی دادی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، یہ اس کے الفاظ ہیں جو مجھے کہہ رہی ہے وہ جاتے ہوئے، تو میں رہ لوں گی تھوڑے دن، تو پھر آپ مجھے لے آنا، یہ ہفتے بعد آ جائے گا، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس نے پیسے پوسے بھی لیے، سارا کچھ لیا، وہ چلا گیا، جا کے وہاں سے پھر آئے ہی نہیں، بیٹا بھی نہیں آیا، وہ بھی نہیں آیا، بہو بھی نہیں آئی، اور میں نا اس کے سسر کو فون کرتا تھا، میں نے کہا یار وہ آئے نہیں ابھی تک، کہہ رہا یار آ جائیں گے کوئی بات نہیں، میں ذرا مصروف تھا کسی کام میں، تو میں نا بھیج دوں گا ان کو 1-2 دن میں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو وہ پھر جب 1-2 دن کی بجائے پورا ہفتہ گزر گیا، میں نے کہا یار وہ اب تک نہیں آیا، کہہ رہا یار میں آج بٹھا دوں گا، یہ اللہ معاف کرے یہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کوئی غلط بات کروں گا میری یہاں تو پکڑ ہو نہ ہو، لیکن آخرت میں تو میں نہیں چھوٹنے والا کسی لحاظ سے بھی، اگر میں جھوٹ بولوں گا۔ اس کے سسر نے کہا کہ میں نا آج شام کو اس کو بٹھا دوں گا، وہ آ جائیں گے، میں پھر تسلی ہو گئی مجھے، میں نے کہا چلو یار آ جائیں گے کوئی بات نہیں۔ اگلے دن اس کا
ससुर मुझे फ़ोन करता है कि कहने लगा जी वो दोनों कह रहे हैं कि हमने नहीं आना है, चाहे हमें तुम ज़िबा कर दो, काट दो हमें। इसकी क्या वजह? मैंने कहा यार वो क्यों नहीं आना भाई, क्यों नहीं आना? तो कहने लगा जी बस मुझे नहीं पता, इस बात का मुझे नहीं पता। वो दरअसल वो इसी असना के अंदर ना महीना डेढ़ महीना गुजर चुका था, यानी कि आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, हफ्ते बाद आ जाऊँगा। वो ना उसके ससुर की ये सारी प्लानिंग थी सारा। उसने जो मैंने उसको काम सिखाया हुआ था ना, जो वो कारीगर था, कारखाना चलाता था वो लड़का, अच्छा। उसके ससुर ने पहले दिन से पहले से ही प्लानिंग बनाई हुई थी, उसको ना वहाँ पे काम शुरू करवा दिया। अच्छा, वो काम करता तुम रहा। भी कमाओ और हम भी खाएं। हाँ, वो काम करता रहा और उसने देखा उसके ससुर ने कि ये चला लेगा सारा कुछ, ये तो बहुत कारीगर उसको रख लड़का लिया है। पास। तो फिर उसने ये ना गेम चलाई। तो हालांकि ये तो आपकी अपनी औलाद को भी सोचना चाहिए था ना कि मेरे माँ बाप हाँ, उम्र के किस हिस्से में है, मैंने उनको संभालना है। बस वो फिर जिस वक्त इतने प्रेशर में आ जाता है, सारे उसको आपकी गिर्द औलाद घेर है ना, लेते हैं। आप आज भी औलाद की हिमायत कर रहे हैं, हाँ, आप आज भी कर तो रहे हैं। वो क्या नाम है ना, हालांकि उनका तो इतना कारोबार नहीं था, वो लइये का एक बहुत ही पसमानदा सा इलाका है, वहाँ रहते हैं, टिब्बे हैं वहाँ पे लेकिन बड़े आपके बड़े बेटे ने रेत तो के। कबूल किया ना, हाँ, बेटी बीवी वो के साथ रहना। वो वहाँ रहते थे। वो जो उसका ससुर है ना लड़के का, वो ये फ्रूट की पेटियाँ नहीं बनती जिसमें फ्रूट आता है लकड़ी की, वो बनाता था वहाँ पे। मेरे मामू के बेटे हैं, ऐसी भी बात कोई नहीं है। रिश्तेदार हैं, हाँ, रिश्तेदार हैं मेरे, ये माँ के वो कज़न है अपने ही उनके। जानते हैं कि अपनों को अपने कहाँ से हाँ, तोड़ना है। हाँ, वो फिर उनकी तो प्लानिंग शुरू से थी। खैर ये ऐसे तो एकदम से काम नहीं होता। अब मेरी बेटी हैं, 3 बेटियां हैं मेरी, मैंने तीनों की शादी की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज़ की, यानी कि किसी चीज़ की कमी नहीं अल्लाह ने मुझे दी। लेकिन मेरी बेटियां जो हैं हल्के घरों में गई हैं और मैंने उनको एक ही बात समझाई है। मैंने कहा बेटा देखो मेरी बात सुनो, अब तुम यहाँ पे हो ना, अपने घर में हो, अगर तुम्हारे सास ससुर हम आएंगे ना, हमारी इज्जत करेंगे ना, हमें अच्छी तरह बिठाएंगे और बातचीत करेंगे हमारे से, हमारा हाल वाल कर पूछेंगे, इसका मतलब ये है कि तुम इनके साथ सही चल रही हो। अगर वो हमारे से इधर उधर जान छुड़वाने वाली बातें करेंगे, इसका मतलब होगा कि तुम इनके साथ सही नहीं कर रही बिल्कुल, है। ये माँ जी हैं हमारे साथ मौजूद। ये माँ जी बाकायदा पर्दा करती हैं, इसी तरह से पर्दा करती हैं। और ये माँ जी बेआबरू हुई अपने पूरे मोहल्ले वालों के सामने अपने बेटे की वजह से। बेटे ने मारपीट की आकर और माँ को बेआबरू किया, माँ का पर्दा ख़राब किया। जिस माँ का चेहरा मोहल्ले में कभी किसी ने देखा नहीं था, उसी माँ को आके बेआबरू किया, उसको बेपर्दा किया, मोहल्ले वालों ने देखा। इस चीज़ का दुख इस माँ के दिल से आज तक नहीं निकला। ये आज से तकरीबन 1.5-2 साल पुरानी बात है। माँ के आंसू आज भी वैसे ही हैं, आज भी माँ के आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आपके बेटे ने आकर आपके साथ मारपीट की? उसने तो एहसास नहीं ना किया कि मेरी माँ है, बिल्कुल भी। मैं इस बात को ना तकलीफ को सोचती नहीं हूँ कि इसकी वजह से मैं कितना बेपर्द हुई अपनी औलाद की वजह से, और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है इस चीज़ का कि मेरी माँ है। उस दिन लड़ाई क्या हुई थी आपके बेटे के साथ? कुछ भी नहीं लड़ाई क्या हुई थी, बस वो यही जदाद घर मेरे नाम करो, ये वगैरह घर मैंने अपने नाम करवाना है, मेरे नाम करो। अच्छा, भी तुम्हें ही मिल ही जाना ना, तुम्हारा ही है, बिल्कुल। ये नहीं पता इज्जत होता से ले दुनिया लो। में किसने पहले चले जाना है, किसने बाद में जाना है। इसके अब्बू ने इतना कहा तुम जो कुछ ले ला ना बैठ के ले लो, हाँ, लड़ाई झगड़ा ना करो, जो तुम्हें चाहिए है सुलह सफाई से ले लो। बिल्कुल। नहीं, बस उसके दिमाग में किसने डाला, सबने डाला कि नहीं जी मैं तो अदालत में जाऊँगा, अच्छा, मैं तो अदालतों में ही जाना है। इसके 2 साल से यही जुबान थी, मैंने केस करने हैं, मैंने अदालत में जाना है, मैंने केस करने हैं। बहुत समझाया उसे, बहुत समझाया, उसकी समझ में नहीं आया। इनके अब्बू ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, बहन ने भी बहुत समझाया कि तुम्हारा है तो तुम्हारे पास ही रहना, बिल्कुल। पर लड़ाई ना करो, लड़ाई ना झगड़ा ना करो। कमाते हैं अपनी औलाद के लिए ही करते हैं। पर नहीं, उसके दिल में तो बस यही डाली हुई थी, हम गलत हैं, हम गलत हैं, माँ बाप ठीक नहीं है, माँ बाप ठीक नहीं है तुम्हारे, बस लड़ो इनसे, लड़के ले लो, आपके लड़के ऊपर ले हाथ लो। उठाया था उसने? हाथ तो उठाना तो थोड़ा लफ्ज़ है, उसने जिस तरह मुझे मारा, उसने जिस तरह मुझे पीटा, टांगे बाजू टांगे मुक्के भी मारे, बांस भी मारे, मैं सर पता नहीं कहाँ कहाँ लगा जो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, कमर में भी सर में भी। और उसे नहीं महसूस हुआ कि भी मैं इतना मार चुका हूँ। अरे जी झूठ बोलते हैं,
मैंने कहा इसकी बीवी को पूछो, वहाँ के DPO के दफ्तर बैठे, मैं कहा अगर ये सच बोलती है ना तो इससे पूछो, मालूम है सच नहीं बोलते, कि इससे पूछो इसने कितना मारा है। और वो कहना तकलीफ़, इतनी तकलीफ़ है कि मैं कभी सोचती भी नहीं इस चीज़ को कि भी इसकी वजह से उससे बिल्कुल एहसास नहीं है कि मेरी माँ कितना जलील हुई माँ है। का सर दीवारों पर मारता रहा एक ऐसा बेटा जिसको माँ ने पता नहीं कितनी मुरादों के बाद लिया होगा। गला दबा दिया था, इसका गला दबा दिया था। तो वो औरत हमारी साथ वाली बताती है कि मैंने आके इसको खींचा ऊपर से तो इसकी सांस भी शायद ख़त्म हो जाते। इसकी तो जिंदगी थी, ये बच गई, ये नहीं तो उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको उनको देख के लगता है कि ये बच दरअसल गई हैं? उसके नहीं नहीं, ये तो मर जाती तो वो तो ठीक था काम। अब ये रोज मरती है, उस दिन तो एक ही दिन मरना था इसने। ये तो इंसान रोज मरता है, कत्ल हो जाता है ना, एक दफा खत्म हो जाता है। वो तो एक ही दफा तकलीफ है ना, ये तो जिंदगी भर की तकलीफ है। अब वो अपने चाचों के साथ लगा हुआ है, चाचे उसको जो पट्टी पढ़ाते हैं, चाचियाँ उसको अंदर बांटती हैं, उनको पट्टियाँ पढ़ाती हैं। हमारे घर के ख़िलाफ़ उसने इतना बड़ा मवाद इन्होंने इकट्ठा करके मेरी औलाद को बिगाड़ा। कहते हैं कि किसी को मारना ना बहुत आसान है, मार दिया तो काम ख़त्म हो गया, लेकिन सबसे बड़ी अज़ियत इंसान के लिए वो है कि उसकी औलाद को ख़राब कर दो। आज उन्होंने वो कर दिया। मुझे आज भी इतनी तकलीफ़ है, मैं आज भी चाहता हूँ कि मेरी औलाद मेरे पास आ जाए, मेरा सारा कुछ ले लें, मुझे कोई चीज़ नहीं, लेकिन अपनी माँ बाप की अदब करें, अपने घर में आएँ, उसी में इनकी इज्जत है। ये अपने सास ससुर के साथ रह के, बिल्कुल वो चाचियों इज्जत के नहीं साथ रह के वो इज्जत नहीं मिलेगी। कल को ये मेरे बच्चे जो हैं, इनके बच्चे भी बड़े होंगे और यही इनके दुश्मन पर जो आज इसके जैसी सच्चे करनी बने वैसी भरनी। और ये उसके साथ लगे हुए हैं ना, ये इनको भी बदनाम करेंगे, इसके बच्चों को भी बदनाम करेंगे कि ये लोगों के दिलों में ये बात डालेंगे फिर कल को कि देखो इसने अपने बाप के साथ इस तरह किया, ये सारा कुछ किया है, और वो उसकी औलाद भी कोई खराब करेंगे। ये नस्ल दर नस्ल चलेगा काम। आज ये ख़त्म हो सकता है, औलाद माफ़ी मांग ले, औलाद आ जाए, माँ बाप के साथ एक दफ़ा कह दे कि अब्बू जी हमारे से गलती होगी, माँ जी हमारे से गलती हो जी, कसम खुदा की कोई बात नहीं है इसमें कि माँ बाप माफ़ ना करें, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह पाक ने माँ बाप का दिल ही पता नहीं ऐसा बना दिया है कि वो कभी चाहते ही नहीं कि हमारी औलाद है ना हमारे से बदतमीज़ी करे, कभी खिलाफ हो हमारे। लेकिन है ना औलाद, अब देखो औलाद सिर्फ बिगड़ती इसीलिए, औलाद कभी भी माँ बाप के ख़िलाफ़ नहीं होती, उसके पीछे जो उंगलियां होती हैं ना उसको लगाने वाले, उसको बिगाड़ने वाले, वो बड़ी मेहनत करते हैं रात दिन, फिर औलाद बिगड़ती अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ होती है। तो ऐसे नहीं हो सकती। कभी अपने बेटे को माफ करने का सोचा? कभी अल्लाह के सामने उसका ये दुख याद कर कर रोती तो आप मुसलसल है, मैं आपको देख रही हूँ, बेटे को माफ कर सकेंगी जो बेटे ने आपके साथ किया? ये जो इस माँ की खामोशी है ना, ये उस बच्चे को, उस लड़के को, इनके बेटे को ख़त्म करने के लिए, गरक करने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए दुनिया में और आखिरत में, इस माँ के आंसू और ये खामोशी काफ़ी है। एक बच्चा, एक औलाद अपनी माँ के ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है, मुझे ये समझ ही नहीं आती। मुझे तो आज तक इस चीज़ की ही समझ नहीं आई इतने सालों में कि औलाद अपनी माँ बाप के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती है, किस तरह से उनके साथ बदतमीज़ी से बोल सकती है, किस तरह से उनके साथ लड़ाई कर सकती है, कितनी देर उनके साथ नाराज़ रह सकती है। कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो किसी भी औलाद को माँ बाप के ख़िलाफ़ कर सकते हैं? माफ़ कर देंगी उसको? हाँ जी, तो कर दूंगी, अल्लाह की रज़ा के लिए कर दूंगी, पर आए अभी तो तक किया कि नहीं किया? नहीं किया। माफी मांगेंगे तो इंसान कर ही देता है जिस कर ही टाइम देता है। औलाद औलाद सामने तो आ औलाद ही जाती है है। ना, जिस वक्त औलाद इंसान ना ना बिगाड़ा जाता है, औलाद बिगड़ती नहीं है। हमारे बच्चे ना दुनिया तारीफ़ करते हैं मेरे बच्चों की। मेरी अब कहने तरबियत माँ बाप की शादी से पहले तक होती है। मेरे बच्चों की आज भी दुनिया तारीफ़ करती है मेरे बच्चों की कि ऐसे बच्चे तो नहीं थे, फिर क्या हो गया इन्हें। कभी बददुआ तो नहीं थी जिस बेटे ने आपको बेपर्दा किया, जिस बेटे ने कभी उसके लिए बददुआ तो नहीं निकली? करती। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं बददुआ ना दो, अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह ताला उनके दिल में हिदायत दे। दुआ मांगते हैं हिदायत की, दवा मांग सकते हैं हम तो कि अल्लाह ताला हिदायत दे, वो आज कब तक नहीं आएंगे, आएंगे
इंतजार आएंगे, इंतजार इंतजार है इंतजार है बच्चों का, इंशाल्लाह बच्चे आए हैं, इकट्ठे हों दोबारा, इंशाल्लाह। इतना सब कुछ, इतनी ज्यादतियों के बाद। कोई बात नहीं, हम फिर भी उन्हें माफ कर देंगे। हमारे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, हमें पता है वो खुद से नहीं कर सकते, उनसे करवाया जा रहा है ये सारा कुछ। उनके पीछे पूरा हाथ है, वो सारा जो हमारा घर का तमाशा देखना चाहते हैं ना, वो उसके पीछे। वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे औलाद के ज़रिए से उन्होंने वह सारा कुछ किया है। खुद कुछ नहीं कर सकते थे, और औलाद के सामने इंसान बेबस होता है, पूरी दुनिया से लड़ लेता है, औलाद से नहीं लड़ा जाता। पूरे रिश्तेदारों से लड़ लेता है, लेकिन जब औलाद सामने आ जाए ना, तो बड़े से बड़ा भी इंसान ना बस कर जाता है, उसकी बस हो जाती है कि उसको ऐसे लगता है कि अगर मैंने इसको नुकसान पहुंचाया, मैं इसको कुछ करूंगा, वो मेरा ही है नुकसान, फिर वो चुप कर जाता है। ये होते हैं माँ बाप, इस वजह से माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इतना कुछ बर्दाश्त करके आज भी इंतज़ार है कि बच्चे वापस आ जाएं। ये बाप है, सारी ज़िंदगी लगा दी, इतने सालों से केस, अपने औलाद के किए हुए केस के लिए अदालतों में ख्वार हो रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि वापस आ जाए, मैं कबूल करूँगा, वापस आ जाए, मैं सीने से लगाऊंगा। इसलिए माँ बाप को अल्लाह की ज़ात ने इतना बड़ा दर्जा दिया है। अल्लाह ताला ऐसी औलाद को हदायत दे, अल्लाह ताला ऐसे माँ बाप को सब्र दे, और ऐसी औलाद को अल्लाह ताला ये सबक दे कि माँ बाप के बगैर आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये जाकर आप चीज़ उनको जाकर पूछें, उनके पास कुछ लम्हे गुजारे जिनकी इस दुनिया में ना माँ है ना बाप है। वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं कि जिनके माँ बाप नहीं है। ये उनसे सवाल करें, जिनके हैं उनको कदर नहीं है, और जिनके नहीं हैं वो इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं कि काश हमारे पीछे हमारी माँ होती हमें दुआ देने के लिए, काश हमारा बाप होता